रज्जू जैसे किरदार हमारे आसपास ढेरों बिखरे पड़े हैं। ज़रूरत है हमें उन्हें देखने की, पहचानने की और उनकी मदद करने की। मेरी आज की कहानी है रज्जो। तो आइए सुनते हैं कहानी रज्जो। रज्जो पेट से थी। लंबे बालों में कस के जुड़ा बना के जब वो काम में आती थी तो रेखा उसकी फुर्ती से आश्चर्यचकित हो जाती थी। आते ही साथ किचन से बर्तन बाहर करना, किचन साफ करके घर का झटका फटका, झाड़ू पोंछा और फिर घर भर के लोगों के लिए नाश्ता, एक घर का काम खत्म करके दूसरे, फिर तीसरे और शाम तक यही क्रम और फिर घर प्रस्थान। कभी कभी लगता यदि रज्जो पढ़ाई की होती तो उसमें अपनी मेहनत का प्रदर्शन करती तो शायद वो IAS बन जाती। बहुत सारे गुणों से भरी हुई थी रज्जो। उसकी शालीनता और सुंदरता की तो कायल थी रेखा। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में जब रेखा ने रज्जो से पूछा कि घर में उसके कामों की तारीफ तो बहुत ही होती होगी, तो रज्जो ने कहा, दो बेटी जनी है भाई साहब, जन्म भर सुनना तो होगा ही, और अगर इस बार लड़का दे दे भगवान तो घर में मेरी भी इज्जत बढ़ जावे। मेरी सास कल ही मेरे पति को कह रही थी कि अगर इस बार इसकी बेटी हुई तो दूसरी शादी कर लेना, कुल दीपक जरूरी है। रेखा चकित थी। ऐसे में भी सौम्य मुस्कान भला कैसे संभव है। एक दिन रज्जो नहीं आई और फिर कभी नहीं आई। घर वालों से पूछने पर पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई है। रेखा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रज्जो कैसे घर छोड़ सकती है। बार बार रेखा को ये बात सालती रहती थी मगर उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। इस बात को लगभग 2 साल हो चुके थे। रेखा के पति का ट्रांसफर रायपुर से कानपुर हो गया था। एक दिन अचानक रास्ते में उसे रज्जो दिख गई। हाँ, ये तो रज्जो ही है। उसने ड्राइवर से कहकर गाड़ी घुमाई। पीछे जाते जाते तक जाने कहाँ रज्जो गायब हो चुकी थी। रज्जो यहाँ कैसे आई? वो तो रायपुर में थी, फिर वो कानपुर। कौन है उसके साथ? किसके साथ वो यहाँ पर आई? सभी प्रश्न एक साथ समूह बनाकर रेखा के दिमाग में घूम रहे थे। रात का खाना खाकर देर रात तक रेखा रज्जो के बारे में सोचती रही। फिर जाने कब उसे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। एक दिन सुबह रेखा जब चाय बना रही थी तो पीछे कुछ लोगों की आवाज सुनी, पगली आ गई, पगली आ गई, पगली आ गई, यहाँ फिर आ गई। कौन है ये पगली? रेखा ने जाकर देखा तो रज्जो अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए बाहर के लोगों को पत्थर मार रही थी। एक एक करके उसके क्रोध को देखकर लोग अपने अपने घरों में घुस गए। रज्जो, मैं पास जाने का साहस जुटाने लगी। पास नहीं आना भाई साहब, पास नहीं आना, नहीं तो मैं। रज्जो पागल नहीं है तो फिर पागल बनने का उपक्रम क्यों कर रही है? मैं सोच ही रही थी कि रज्जो ने कहा, 3 बेटी है मेरी और घर से दुत्कारी औरत बाजार की शोभा बने, इससे तो अच्छा है पागल बन के बेटी की परवरिश करूं भाई साहब। रेखा यानी मैं निःशब्द थी।